नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें वर्ग और वर्गमूल, घन एवं घनमूल का पहला पार्ट आज मैं आपको हल कराने जा रहा हूं। सभी क्लासें एकदम फ्री रहेंगी और एकदम निःशुल्क रहेंगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप नोट्स तैयार करते रहें। ये कुछ जोड़ पे आधारित कुछ सवाल थे, मैंने बताए थे पहले। उनमें से कुछ सवाल मुझे ऐसा लग रहा कि ये छूट रहे हैं, तो मैंने ये इस वीडियो में आपके सामने रख दिए हैं। और इसका पहले देखते हैं व्युत्क्रम क्या होता है और योज्य व्युत्क्रम क्या होता है और प्रतिलोम क्या होता है। इसमें से सवाल आ सकते हैं और इन पे आधारित में कुछ सवाल शायद मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया, यदि कोई संख्या ए है और आपसे प्रश्न के अंदर वो पूछता है कि बताइए ए का व्युत्क्रम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1/a। अगर वो इसका उल्टा पूछ लेता है कि दी हुई व्युत्क्रम संख्या 1/a है, तो बताइए मूल संख्या क्या है। आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि दी हुई व्युत्क्रम संख्या 1/a है या ए है, ऐसे भी कह सकता है वो, या ए है। अगर वो व्युत्क्रम संख्या को ए बताता है तो आप उसका 1/a कर देंगे उल्टा उसका आपका। इनका विशेष ध्यान रखना है आपको कि व्युत्क्रम का मतलब होता है नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। ये विशेष ध्यान रखना है। इस पर आधारित मैंने एक सवाल दे दिया जो आपको भी नीचे बताता हूँ मैं। ये दे रखा है योज्य व्युत्क्रम क्या है। ये केवल व्युत्क्रम है और ये योज्य व्युत्क्रम है। इसका अर्थ क्या होता है योज्य व्युत्क्रम का? कि ऐसी संख्या, अगर कोई संख्या दे रखी है, यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि बताइए 7 का योज्य व्युत्क्रम क्या है। किसने का? 7 का। तो 7 का योज्य व्युत्क्रम क्या होगा? माइनस के साथ। आपको केवल कोई भी जो संख्या दे रखी है उसमें आपको केवल माइनस लगाना है। अगर वो पूछे कि 15 का योज्य व्युत्क्रम क्या है, -15। या 14/83 का योज्य व्युत्क्रम क्या है, -14/83। 90/83 का योज्य व्युत्क्रम क्या है, -90/83। मतलब ऐसी संख्या जिसको मूल संख्या में जोड़ने पर उत्तर हमारा शून्य प्राप्त हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? योज्य व्युत्क्रम कहेंगे। अगर आपके सामने वो परिभाषा के रूप में अगर दे देता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसमें जोड़ने से शून्य प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? और ऑप्शन में अगर आपसे दे दे कि उसको योज्य व्युत्क्रम कहेंगे, कि गुणन प्रतिलोम कहेंगे, कि व्युत्क्रम कहेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। तो आप परिभाषा और अंक पे आधारित जो सवाल हैं दोनों पे विशेष ध्यान देना है आपको, ताकि सवाल में हमारी गलती न हो सके। अब आते, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि आपको योज्य व्युत्क्रम में केवल आपको संख्या के सामने माइनस लगाना है। और इसको अभी मैं हल करके बताता हूँ। अब कह रहा है 7 का गुणन या गुणात्मक, एक ही बात है। अगर वो गुणन बोलता है या गुणात्मक बोलता है, बात एक ही है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो कह रहा है कि 7 का गुणन या गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप क्या कर देंगे? 1/7। इस तरीके से आप कर देंगे। अब मैं आपको इस सवाल का पहले बताता हूँ। व्युत्क्रम का जो सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको मैं हल करके आपके सामने देता हूँ। देखिए, ये जो सवाल दे रखा है 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, समझ रहे ना? दोनों के व्युत्क्रमों मतलब पहले तो हमें इनका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो पहले इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 9/2। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 10/7। हो गया व्युत्क्रम, उल्टा कर दिया हमने। 2/9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 9/2। 60/10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 10/7। अब वो कह रहा है दोनों के व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम कर दिए, के योग, योग का मतलब क्या होता है? प्लस करना, मतलब जोड़ना, जोड़ दिए सब हमने। योग का व्युत्क्रम मतलब इसको अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, जोड़ के जो मुझे उत्तर मिलेगा, जैसे 9 7 63 और 10 दूनी 20/7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस योग का व्युत्क्रम, ये तो कह रहा है प्रश्न में, के योग का व्युत्क्रम मतलब ये जो योग आया है, अब इसका व्युत्क्रम निकालना है हमें। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 14/83।
14/83 हो जाएगा व्युत्क्रम, उल्टा कर दिया हमने। अब 14/83 क्या है, ए ऑप्शन है हमारा, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा व्युत्क्रम, ये योग का व्युत्क्रम, किसका, योग का व्युत्क्रम। ये कह रहा व्युत्क्रम का मतलब समझ गए होंगे, 2/9 का 9/2, 7/10 का 10/7, 4/5 का 5/4, ये हमारा व्युत्क्रम होता है। तो ये पिछले वीडियो में कुछ छूट गए थे, इसलिए मैंने आपको इसमें बताया। अब मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ आपके सामने वर्ग और वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल और घन और घनमूल। अब वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, आप विशेष ध्यान रखना। आपको सबसे पहले तो बता दूं कि 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग याद करने हैं। क्या याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं, ये याद होने चाहिए। और 1 से लेके 10 तक आपको घन याद होने चाहिए। सबसे पहले याद करने हैं, आपको याद करने हैं। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये तो याद करने का हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो 1 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दूंगा मैं इसमें। अब इस पर 2 स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का मैं 2 बार गुणा करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो इसका 3 बार गुणा कर दूंगा। अगर इस पर 4 लगा होगा तो 1 का मैं आपस में 4 बार गुणा कर दूंगा। अगर इस पर 5 लगा होगा तो आपस में 5 बार गुणा कर दूंगा। लेकिन इस पर 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ग है। अगर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वर्ग है। तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग, तो 2 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे, 4 हो गया। 5 का वर्ग मतलब 5 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे, 25 हो गया। 6 का वर्ग, इसका मतलब आपस में हम गुणा करेंगे इसका 6 का, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे ही 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 का आपस में गुणा करेंगे। इसी तरीके से आपको कितने तक करने हैं, 30 तक करने हैं। कितने तक करने हैं, 30 तक। और 30 तक आपको याद क्या करना है, ये याद करना है कि 1 का वर्ग क्या होता है। ये जो इस साइड में जो लिखा हुआ है ये हमारे वर्ग हैं। क्या है, वर्ग, ये वर्ग है हमारे। समझ में आ गया होगा कि 2 का वर्ग कितना है, 4, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। अब आता है हमारा वर्गमूल। अब वो आपसे पूछेगा कि 4 का वर्गमूल क्या है। समझ में आ गया, वर्गमूल क्या है, मतलब इधर वाली संख्या को रखिएगा। 4 का वर्गमूल क्या है, तो 4 का वर्गमूल कितना है, 4 का वर्गमूल कितना है, 2, 2 हो जाएगा। या वो आपसे पूछ सकता है कि ऋण के 4 का वर्गमूल क्या है, तो भी 2 होगा। यह आपसे कह देगा कि ऋण के 4 को हल करो। हल क्या है या हल करो, ऑप्शन आते हैं तो हल क्या है वो ये पूछेगा, तो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन जरूरी नहीं 4 दें, वो कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे सकता है। अभी हम ऋण के अंदर से संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये तो छोटे छोटे हैं जो 1 से लेकर 30 तक हमें आसानी से याद हो जाएंगे और हम बता सकते हैं। 4 की जगह पर वो कुछ भी दे सकता है आपके सामने। अगर वो दे दे कि 225 का वर्गमूल क्या है, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। या ऋण के 225 दे देगा, पॉइंटों में भी दे सकता है, वो पॉइंटों में भी दे सकता है ना, जरूरी तो ना ऐसे ही दो, ऋण में लगा दे वो इस तरीके से और आपके सामने इस तरीके से रख दे वो का वर्गमूल क्या है, ऐसे भी तो दे सकता है वो, ऐसे भी वो आपके सामने दे सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 1.5। अगर वो देता है ऋण के 2.25 का वर्गमूल क्या है, तो 1.5। अब ये 1 अंक के बाद पॉइंट क्यों आया, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, इस चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी में आपको जैसे ही आपके सामने सवाल आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये हो गया हमारे वर्ग और वर्गमूल। समझ में आ गया होगा, ये 1 का वर्ग है,
और घनमूल मतलब इस तरीके से 4 का वर्गमूल क्या वो वर्गमूल इस तरीके से आ जाएगा। अब आते हैं घन। हमारे घन क्या होते हैं? घन जो होते हैं हमारे घन और घनमूल, घन और घनमूल। अब घन और घनमूल क्या होते हैं आपको याद करने हैं, 1 से लेके 10 तक, 10 तक याद करने हैं आपको। अब घनमूल क्या होते हैं? घन का मतलब होता है 1 के ऊपर क्यू। तो अगर 3 है तो आपस में हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 1 का घनमूल 1 हो जाएगा। 2 का घनमूल क्या, 2 का घन क्या होगा? तो 2 का घन कितना हो जाएगा? आपस में 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन कितना हो गया? 8 हो जाएगा। ऐसे 3 का घन कितना हो जाएगा हमारा? 3 इंटू के 3 इंटू के 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का याद करेंगे हम। इसी तरीके से आपको कितने तक याद करने हैं? ये आपको याद करने हैं 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये आपको 10 तक याद करने हैं केवल। अगर आप 10 तक ही याद कर लेंगे इनको, ये क्या है? ये हमारे घन है। और अगर वो पूछ ले कि 27 का घनमूल, तो कितना हो जाएगा? 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। घनमूल वर्गमूल के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब मैं इन पे विस्तृत सवाल आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।